अल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो को आप बयान है, मेहमान को वो ये दिखाते रहे कि खाना खा रहे हैं और रात भूख से गुजारी। जिल्द नंबर 4 सही बुखारी नज़्तुल कारी हदीस नंबर 2000 सफ़ा नंबर 492 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और वो भूखा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के पास आदमी भेजा उसके खाने के लिए, तो अज़वाज मतहरात ने कहा कि हमारे घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सहाबिया रसूल ने आके अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मतहरात ये फरमा रही हैं कि पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में ऐलान किया जो मजमे में बैठे थे कि कौन है जो इस मेहमान को खाना खिलाए। एक अंसारी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको खाना खिलाऊंगा। वो अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपनी बीवी के पास घर ले आया और बीवी से कहने लगा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, इसकी अच्छी खातिरदारी करो। बीवी ने अपने आदमी को साइड पर बुलाकर कहा कि खाना इतना ही है जो बच्चे खा सकें, यानी कि घर में फाके का आलम ये है कि खाना जो मौजूद है वो सिर्फ बच्चे खा सकते हैं, हम भी नहीं खा सकते। तो उस अंसारी ने कहा, ऐ मेरी जोजा, इस तरह कर कि बच्चों को सलाह दे और वो खाना इस मेहमान के लिए तैयार कर, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। और जब खाना तैयार हो जाए तो ऐसा करना कि दीवे के पास जाना, उसे ठीक करने के बहाने दीवा बंद कर देना, यानी कि मिसवा देना, और मेहमान के आगे खाना रख देना। और हाँ, याद रहे कि हम दोनों मेहमान के पास बैठेंगे, उसको ये महसूस कराना है खाली मुंह चलाकर कि हम भी साथ खा रहे हैं। इसी तरह हुआ जब रात के समरे में मेहमान के सामने खाना रख दिया गया और बीवी, उसकी भी अंसार की बीवी, दीवे के पास गई और ठीक करने के बहाने दीवे को बुझा दिया, लाइट को बंद कर दिया और ऐसे ज़ाहिर किया कि माचिस नहीं है या कोई भी बहाना बना लिया और मेहमान के साथ बैठ गए और बच्चों को सलाह दिया। जब मेहमान खाना खाने लगा तो वो अपने अपने मुंह खाली चलाने लगे। इंसार की बीवी मेहमान के साथ खाली मुंह चलाते रहे, मेहमान को ज़ाहिर नहीं होने दिया कि हम साथ वैसे भूखे बैठे हैं या खाना खा रहे हैं। जब खाना खा लिया,
मेहमान सो गया तो वो अंसार और अंसार की बीवी सारी रात भूख से गुजारी। बच्चे तो पहले ही भूखे सुला दिए थे, खुद भी भूखे सोए। सुबह का जब वो अंसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार को देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, ऐ मेरे साहबी, ए अंसारी, रात के मामले से अल्लाह पाक बड़ा खुश हुआ और अल्लाह ताला ने आपका जिक्र कुरान में इस आयत में इस तरह उतारा, वो आयत करीमा नाज़िल हुई, फरमाया ये लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। आयत का तर्जमा, ये लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगर चाहे इन्हें फाका हो, और जो लोग नफ्स के बुखल से महफूज रहें वही कामयाब है। यानी कि अल्लाह पाक ने इस रात वाले माजरे को कुरान में बयान कर दिया। आयत उतर गई कि ये लोग जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, यानी कि खुद भूखे रहे और बच्चे भूखे सो गए, लेकिन मेहमान को खाना खिलाया। रब ने फरमाया ये अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, हालांकि इन्हें अफाका हो, यानी कि आप भूखे रहें, रात भूख से गुजारी, फिर भी इन्होंने अपने ऊपर मेहमान को तरजीह दी। ये इनका जिक्र कुरान पाक में आ गया। दोस्तों, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, इससे दिल तंग नहीं करना चाहिए। ये देखो आपके पास तो पता नहीं 1 महीने या 1 साल का अनाज हो, उनके पास इतना सिर्फ खाना था कि बच्चे खा सकते हैं। बीवी ने भी दूसरी बात नहीं की कि तू मेहमान को क्यों ले आया, खाना तो घर में है नहीं, यानी कि उसने आगे से गुस्सा नहीं किया। उसने बच्चों को जिस तरह मर्द कहता गया उस तरह करती गई, बच्चों को सलाह दिया, दिया बंद करके दिया बुझाकर खुद खाली मुंह चलाता रहे, ताकि मेहमान को यह ना लगे कि इनके पास खाना थोड़ा है या ये गरीब है या ये फाके में है। मेहमान को भी महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं या हमारे पास खाना थोड़ा है, उसके साथ बैठकर अपना मुंह चलाते रहे। ये है मेहमान की खिदमतदारी कि फाका भी था फिर भी मेहमान को पेट भर कर खाना खिलाया, खुद भूखे रहकर रात गुजारी, बच्चों ने भूखे रहकर रात गुजारी। अल्लाह पाक ने ये आयत पूरी नाज़िल कर दी इनके बारे में कि वो लोग बड़े खुश नसीब है, वो इंसान जो अपने ऊपर दूसरों को जिन्होंने तरजीह दी, हालांकि इनके घर में फाका था, फिर भी ये खुशी खुशी मेहमान को खाना खिला दिया, बगैर मत्थे पे सलबट पाए, बगैर गुस्सा किए। कोई दिल में ये नहीं आया कि हमने मेहमान को खिला दिया, खुद भूखे रहेंगे या बच्चे भूखे रहेंगे। ये दिल का वसवा, शैतान का वसवसा दिल में आने नहीं दिया। दोस्तों, जब भी मेहमान आए, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, इससे दिल तंग नहीं करना चाहिए। जो आप पे सरे वो खिला दो, कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा खिलाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।